किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बुआई में दूरी कितनी रखी जाए और खाद कितनी डाली जाए, बुआई का मेथड क्या हो, इसके बारे में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक इसको ज़रूर ध्यान से सुने, इससे आपको फ़ायदा होगा। जहाँ तक दूरी की अगर हम बात करें, बसंतकालीन गन्ने की बुआई में ट्रेंच मेथड से अगर गन्ना हम बोते हैं तो 31 मार्च तक 4.5 फीट, यानी जिसको हम 48 इंच या 135 सेंटीमीटर कहते हैं, इतनी दूरी सेंटर से सेंटर की होनी चाहिए। और अगर सामान्य विधि से भी गन्ना बो रहे हैं तो दूरी 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी चढ़ाने के लिए मिल जाए और मिट्टी में अगर पत्ती हम उतारते हैं तो रखने के लिए मिल जाए। साथ ही में ऑटोमेटिक वीडर चल सकें, यह आवश्यक है कि दूरी कम से कम सामान्य विधि में भी 90 सेंटीमीटर रखी जाए। इसके अलावा रिंग पिट मेथड है। रिंग पिट मेथड केवल 31 मार्च तक आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बसंतकालीन गन्ना बुआई के लिए सबसे अच्छा मेथड ट्रेंच का मेथड है, जिससे गन्ने की बुआई आप कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेंच मेथड में अगर गन्ने की बुआई करें तो दूरी हमारी 135 सेंटीमीटर है। गन्ने मोटी हों और अच्छे हों, इसके लिए क्या करना आवश्यक है? एक गहरी जुताई एमबी प्लाऊ से ज़रूर की जाए, जिससे गहराई में जड़ें जाएँ, राइजोस्फीयर बढ़े, दीमक वाइट क्रब ख़त्म हो, नीचे की मिट्टी फर्टाइल हो जाए, जिससे गन्ने की फसल अच्छी हो, ये ध्यान रखना है। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वर्मी कंपोस्ट या बायो कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 40 कुंतल, अगर गोबर की सड़ी खाद डालते हैं 40 कुंतल प्रति एकड़ की दर से डालें और पानी लगाएं पूरे खेत में समान रूप से बिखेर करके। और ये लगभग आखिरी जुताई पर करें, उसी समय ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और उसमें बिवेरिया बेसियाना, स्यूडोमोनास आदि मिला सकते हैं, जिससे आपकी सॉइल में बाद में चाहे फंगस जनित रोग हों, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, उनकी संख्या घट जाती है, यानी बिल्ट और रेड राट होने की संभावना कम हो जाती है। अब खाद की बात आती है किसान भाइयों, अगर आपके पास नीम केक है, नीम केक अगर 5 कुंतल प्रति एकड़ की दर से डालते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है। गन्ने की एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करती है नीम केक। इसके अलावा जो रासायनिक खादें हैं, रासायनिक खादों में डीएपी 70 किलोग्राम या 1.5 बैग प्रति एकड़ की दर से, उसके साथ में केवल 30 किलोग्राम यूरिया डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये एक खाद का कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है सिंगल सुपरफास्फेट, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें सल्फ़र भी होती है और कैल्शियम भी होती है। अगर इसको डालना है तो 200 किलोग्राम यानी 4 बैग सिंगल सुपरफास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और इसके साथ में 1 बैग यूरिया डालनी है। अगर एनपीके डालना है, यानी डीएपी और एसएसपी के स्थान पर एनपीके डालना है, तो 2 बैग यानी 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और इसके साथ में 25 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी है। खेत की आखिरी जुताई पर ही 10 से 12 किलोग्राम जिंक प्रयोग कर दें। बुआई करते समय ये ध्यान रखें, ट्रेंच की गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, जैसी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी की डेप्थ हो। बोते समय एक इंसेक्टिसाइड जरूर डालें। कार्टाप 10 से 12 किलोग्राम या इमिडाक्लोपीड डाल सकते हैं, या क्लोरोनिलट्रिप्राल को भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी सॉइल के जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बीज का शोधन जरूर करें। 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें। ट्रेंच बनाएं, बिल्कुल सीधी ट्रेंच हो। पहले खेत की लेवलिंग अवश्य करें। 2 आँख के टुकड़े की जब बुआई करें तो आँख साइड में रखें। बीज का शोधन 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से थायोफिनेट मिथाइल का घोल बना लें, उसी में इमिडाक्लोपीड मिला लें 1 ml प्रति लीटर की दर से। गन्ने के टुकड़े को काट कर आधे घंटे तक भिगो करके तब बुआई करें। गन्ने के टुकड़े को काटते समय ध्यान रखें, गन्ना बिल्कुल सीधा काटें, और ऊपर का 1/3 भाग अगर आप गन्ने का प्रयोग करते हैं तो जमाव अच्छा होगा और रोग कीट बीमारी कम होंगे। उसमें चूँकि शुगर की मात्रा भी कम रहती है, नया गन्ना होता है, बीमारी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए ऊपर के गन्ने की बुआई करें। किसान भाई, जो खाद की मात्रा मैंने बताई है, इसको
लाइन में पहले डाल दें, तब गन्ने के टुकड़े को डालें। गन्ने के टुकड़े को पैर से दबाते हुए चले जाएं ताकि बिल्कुल सॉइल के कांटेक्ट में रहे, कोई एयर ना आने पाए। अब बात आती है किसान भाइयों की पलेवा करके बोएं या सीधे बोएं। अगर पलेवा करते हैं तो बहुत अच्छा है, चूँकि इसमें टाइम है। पहले पलेवा कर लें फिर बुआई करें। केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढकें। इससे फ़ायदा होगा कि जमाव जल्दी होगा, टिल्डिंग जल्दी होगी। जल्दी जमाव और जल्दी टिल्डिंग का ये फ़ायदा है कि जो टिलर्स जल्दी निकलते हैं और जो मदरशूट जल्दी निकलता है वो मिलेविल केन के रूप में परिवर्तित होता है, और जो टिलर्स बाद में निकलते हैं वो बाद में मर जाते हैं, उनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना है। 50 से 60 दिन पर 25 किलोग्राम यूरिया, 10 से 12 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जो कि टिल्डिंग को बढ़ाता है, मिला करके और दोबारा प्रयोग कर लें। उसी समय एक ड्रेंचिंग और स्प्रे इमडा क्लोरपिड का कर दें। 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके और कर दें, और 15-20 दिन बाद दोबारा कर दें, ताकि पेस्ट पॉपुलेशन, चाहे रूट स्टॉक बोरर हो, चाहे अर्ली शूट बोरर हो, चाहे टॉप बोरर है, वह बिल्टअप ना होने पाए। किसान भाइयों, यूरिया की जो शेष मात्रा है उसको 2 बार में डालें, और कोशिश करें, यानी 3 बैग यूरिया लगभग डालनी होती है। 25 किलोग्राम अभी डाल दिया आपने, और फिर 25 किलोग्राम दोबारा फिर डाल दें 80-90 दिन पर, और उसके बाद 50 किलोग्राम यूरिया मानसून से पहले 30 जून से पहले प्रयोग कर लें। 3 स्प्रे 18-18 वाटर सॉल्युबल NPK के करें। उसमें से 2 स्प्रे में पोका बोइंग को हटाने के लिए और बिल्ट को कम करने के लिए, रेड रॉट के प्रभाव को कम करने के लिए, उसी में थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके और स्प्रे कर दें। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने में सावधानी बरतनी है कि 2 बार में मिट्टी चढ़ाएं। जो पुराने और कमज़ोर पौधे हैं गन्ने के, उनको निकाल दें, चूँकि कमज़ोर पौधे जो अच्छे पौधे हैं उनका भी नुकसान करते हैं और रोग को फैलाते हैं। तो मिट्टी चढ़ाते समय इन पौधों को खेत से बिल्कुल निकाल दें। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी चढ़ाएं, मिट्टी चढ़ा करके दबा दें। गन्ने की बंधाई तभी करें जब गन्ना बन गया हो। ज़्यादा गन्ने मिलाकर एक साथ न बांधें। 3 बंधाई की जानी चाहिए। जो छोटे गन्ने हों उनको पहली बंधाई में छोड़ दें, उनको दूसरी बंधाई में आप बांध सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि बुआई करते समय ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दें। सागरिका 10 से 12 किलोग्राम का जरूर प्रयोग करें। बोरेक्स 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, आयरन सल्फेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जरूर डालना है। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत सस्ती खाद है, 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 50 से 60 दिन पर आप डाल सकते हैं। जिसमें यूरिया डाल रहे हों तो गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा ले पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।